ये मेरा नाम अखिल कौशल है। पिछले साल जब एएमयू में छात्रों ने होली खेलना चाहा था तो उन्हें दौड़ा दौड़ा के मारा गया था, अराजकता हुई थी और एक भय का माहौल क्रिएट किया गया था। इस वजह से इस साल छात्रों ने पहले एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन से अनुमति मांगना सही समझा और हम लोगों ने और कई छात्रों ने मिलकर 25 फरवरी 2025 को एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को एक आवेदन पत्र दिया था, जिसमें हमने एनआरएससी क्लब में 9 मार्च 2025 को एक होली मिलन समारोह के आयोजन के लिए अनुमति मांगी थी। पहले एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने उस होली मिलन समारोह को एक नई परंपरा बताते हुए उसके आयोजन की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया था, मगर आज मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से हमें ये पता चल रहा है कि 13 और 14 मार्च 2025 को एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने एनआरएससी क्लब में होली खेलने की अनुमति दे दी है। मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि होली मिलन समारोह की अनुमति नहीं दी गई है, होली खेलने की अनुमति दी गई है और हमें अभी तक इन राइटिंग कुछ भी नहीं दिया गया है। लेकिन ये जीत जो है हमारे लिए एक ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि इतिहास में पहली बार एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने हिंदू स्टूडेंट्स को एक विशेष स्थान पर एक साथ होली खेलने की अनुमति दी है। मैं पूरे देश को ये संदेश देना चाहता हूं कि आने वाले समय में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। जिन लोगों ने एएमयू में होली मिलन समारोह को एक नई प्रथा बताकर अनुमति देने से इनकार कर दिया था, उनके लिए सिर्फ मैं एक शेर बोलना चाहूंगा कि इब्तिदा है इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब अगर एएमयू कैंपस में होली खेलने वाले छात्रों के संग किसी ने भी अड़चन डालने की कोशिश करी या कोई मार पिटाई करने की कोशिश करी तो हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन व पुलिस प्रशासन की है। हमने एएमयू प्रॉक्टर से इसके रिगार्डिंग एक क्लैरिफिकेशन के लिए हमने बात करी थी, तो उन्होंने हमें ये क्लैरिफाई कर दिया है कि 13 और 14 मार्च 2025 को एएमयू के सारे छात्र एनआरएससी क्लब में होली खेल सकते हैं और धूमधाम से मना सकते हैं। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमेशा से होली खेली गई है और अभी भी किसी को कोई ऐतराज नहीं है, ना छात्रों को है ना एडमिनिस्ट्रेशन को है। देखिए, और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विश्वास, और तो इसीलिए कहना चाहेंगे कि देश के अंदर त्यौहार एक समुदाय विशेष का नहीं होता। फेस्टिवल होली हो या ईद हो या दिवाली हो या रक्षाबंधन हो, सभी का त्यौहार है और सभी मिलजुल के मनाते हैं और यही देश की संस्कृति है। देखिए, देश की संस्कृति ये है कि एक तरफ तो होली खेली जाएगी और दूसरी तरफ जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। और इससे पहले भी लगातार आपने देखा होगा कि कई बार जुमे में होली पड़ी है तो लोगों ने, अलीगढ़ की आवाम ने मोहब्बत और खुलूस और से तो होली का त्यौहार मनाया है और नमाज भी पढ़ी है। और कभी कभी तो हमने देखा और सुना और पढ़ा हमने कि ईद और होली एक ही बार हो गई, तो लोगों ने ईद भी मनाई अवाम ने और होली का त्यौहार भी मनाया। देखिए, इसी को हिंदुस्तान की संस्कृति कहते हैं। हिंदुस्तान की संस्कृति इसी को कहते हैं कि कोई होली खेल रहा है और कोई ईद मना रहा है, कोई जुमे की नमाज पढ़ रहा है, तो ये हिंदुस्तान का कल्चर है और संस्कृति है और ये बरकरार रहेगी। और जो अराजक के लोग हैं जो माहौल खराब करेंगे, उनके लिए माननीय कप्तान साहब काबिल एहतराम, वो उनका अच्छे से इलाज कर देंगे। और कोई भी हो, सबको लोकतंत्र का अधिकार है और हम भी हमेशा होली खेलते हैं और पहले हमारे दोस्त भी खेलते हैं और हम भी खेलते हैं, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है। मेरा नाम उमर खान है, मैं साबिक कोर्ट मेंबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हूँ। जिस तरह से सतीश गौतम जी ने बयान दिया है, मानो डेथ वारंट जारी कर रहे हों, लोगों को मारने काटने और देश में और अलीगढ़ में खास तौर से एक माहौल को गर्म करने का एक ही प्रयास कर रहे हों। आपको याद होगा, इससे पहले दिल्ली के अंदर एक साहब ने कहा था कि गोली मारो सालों को, और उसके बाद दिल्ली का कैसे माहौल खराब हुआ था। तो ये जो है अलीगढ़ का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं और नफरत की आग को परवान चढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले साल होली को लेकर के वाद विवाद हुआ था और जिससे एएमयू की छवि को नुकसान पहुंचा था, उसको लेकर के एएमयू ने अपने स्तर से फैसले किए थे। ये यूनिवर्सिटी के कोर्ट के मेंबर भी हैं, इन्हें चाहिए था कि अधिकारियों के साथ बैठ करके मंथन करते और कोई बीच का रास्ता निकालते, ना कि किसी का डेथ वारंट जारी करते। मैं सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाऊंगा, आपके चैनल के माध्यम से गुहार लगाऊंगा कि इनके खिलाफ सो मोटो एक्शन लें और तत्काल इनकी रुकनीत को सस्पेंड करने का काम करें, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठ करके एक व्यक्ति किस तरह से इस तरह के बयान दे सकता है। अलीगढ़ के अंदर ही एक एमएलए हुआ करते थे, उनका नाम इंद्रपाल सिंह था। उन्होंने कहा था कि अगर मुसलमानों के ऊपर कोई होली डालेगा तो उसके खिलाफ स्वयं मैं एक्शन लूंगा। एक ये एमपी है जो कह रहे हैं कि होली उनके ऊपर भी डालो और अगर तुम्हें कोई जवाब दे तो उसका जो है डेथ वारंट जारी कर दो। ये एक एमपी है।
इनका नाम सतीश गौतम है और ये हमेशा एएमयू को लेकर के अपनी गंदी सियासत चमकाते हैं और माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं। तो मैं मिली तंजीमों से भी कहूंगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट सुमोटो एक्शन नहीं लेता है तो मिली तंजीमें हमारी सुप्रीम कोर्ट जाएं। और ये मुसलमानों का विषय नहीं है, ये सारे अमन पसंद लोगों का विषय है। सारे अमन पसंद लोग जो देश की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखना चाहते हैं, देश में अमन चैन चाहते हैं, उन तमाम लोगों का मसला है कि वो तमाम लोग इनके खिलाफ आवाज बुलंद करें और इस तरह की बयानबाजी को रोकने का काम करें।